नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ रिलेटेड टू फ्री लेक्चर्स। मैंने दोस्तों फ्री लेक्चर्स मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है। और वो टोटली सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड है और टोटली वो एक प्लेलिस्ट में पूरे पूरे अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुड न्यूज़ ये है कि जो लेक्चर्स है अब फ्री आपको मिलेंगे। कोई भी चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। और नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शुरुआत में जब मैं 2019 में मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब में, तब मैं फ़ेस टू फेस पढ़ाया करता था फाउंडेशन स्टूडेंट को। और 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया कि यार क्यों ना फाउंडेशन स्टूडेंट को जो पढ़ाया जा रहा है फ़ेस टू फेस, वो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो 2019 में उस टाइम पहली बार मैंने अपने लेक्चर अपलोड करे थे। और तब उस टाइम कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था यूट्यूब के अंदर जो यूट्यूब में जिसने सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड लेक्चर डाले थे। फर्स्ट टाइम लेक्चर मैंने अपलोड करे थे। और मैथ जो सबसे डरा हुआ खतरनाक माना जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने उन चीज़ों को समझाया। एक एक चीज़ को प्योरली अपनी मेहनत करते हुए मैंने समझाया। वो उस टाइम पर दोस्तों ये था कि उस टाइम पे मैंने लेक्चर डाले, अपलोड करा। मेरा इनिशिएटिव यूट्यूब पे आने का यही था कि मैं सभी स्टूडेंट को बहुत ही कम फीस पर पढ़ाऊँ, बहुत ही कम फीस। और उस टाइम ना भाई फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी घर पे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और बहुत ज़्यादा कितना बताऊँ मैं आपको, मैं खुद की पढ़ाई भी नहीं कर रहा था। इतने पैसे थे, इतने पैसे नहीं थे। मैं खुद अलग अलग जा जाकर ट्यूशन्स पढ़ाया करता था। और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो मैंने यूट्यूब में इनिशिएटिव लिया और मैंने डाले लेक्चर। मैंने पूरे मैथ के लेक्चर अपलोड कर दिए थे। और उसमें करीब 1000-2000 बच्चे पास करवाए। उस लेक्चर से 1000-2000 बच्चों ने पास कराए। बहुत बच्चों ने पास करा। उस टाइम सीएमए फाउंडेशन 2019 का दिसंबर आइटम था, तब मैंने लेक्चर अपलोड करे थे। और तब मेरे बहुत सारे लेक्चर अपलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने विशेष भी दी। और ये विशेष मेरे को आज तक उनकी याद आती है। और आज भी अगर वो लेक्चर देख रहे होंगे, अगर आप देखते हैं, आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उस टाइम मैंने कुछ लेक्चर्स प्राइवेट कर दिए थे। रीज़न बिंग कि क्योंकि अपना ये प्रोफेशन था दोस्त। मेरे को कोई दूसरी इनकम नहीं होती थी, या मेरे को कहीं मैं जॉब नहीं करता था, है ना। अब क्या होता है, बहुत सारे टीचर जो फ्री में लेक्चर डालते हैं, वो उनका कोई अलग साइड बाय साइड इनकम भी रहती है। और उस टाइम तो मेरी इनकम ये थी कि मैं जा जा के पढ़ाया करता था अलग अलग इंस्टीट्यूट में। मैं खुद का इंस्टीट्यूट भी था, मैं उधर भी पढ़ाया था। और उस टाइम देखो, उस टाइम जब मैं 2019 में चालू करा था ना, जब फाउंडेशन का कोई भी स्टूडेंट, बहुत जने लेक्चर, देखो उस टाइम जो था कि फाउंडेशन का कोई भी नहीं था यूट्यूब के अंदर। जब सीएम फाउंडेशन फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया था, और मैंने अपने दिसंबर 19 वाले बैच के अंदर ना सारे लेक्चर अपलोड कर दिए थे मैथ के। और वो इनिशिएटिव इसलिए इस टाइम से लिया था कि यार बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए। और अगर फीस भी लेनी है तो इतनी कम फीस में ले कि उतने में पिज़्ज़ा आ जाए। ये इनिशिएटिव था। बट सर ये था कि धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई, नहीं हो पा रहा था, फ्री लेक्चर नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा सेटअप भी थोड़ा करना था, है ना। थोड़ा नई इनिशिएटिव लेना, जैसे मेरे जो पुराने लेक्चर थे उसमें मेरे पे कैमरा नहीं था, है ना। कैमरा भी बड़े महंगे आते थे। और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी, ग्रीन स्क्रीन नहीं थी जिससे हम काम कर सकते थे, है ना। आज जो लेक्चर जिस तरीके से अपलोड हो रहे हैं, और पहले जो लेक्चर अपलोड होते थे सिंपल तरीके से अपलोड होते थे, पर स्टूडेंट को बहुत अच्छे समझ में आता था। ये बात अपनी मन की बात कह रहा हूँ कि मैं शुरुआत में इनिशिएटिव क्यों लेके आया। शुरुआत में मेरा पर्पस ही यही था कि मैं सभी लेक्चर अपलोड कर दूंगा, पर क्यों, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है। और इनिशिएटिव ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट को फ्री पढ़ाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से इतना कम पैसे चार्ज करेंगे जितने से पिज़्ज़ा आ जाए। हाँ, ये मेरा शुरुआत में इनिशिएटिव रहा था। और मैं उस इनिशिएटिव को, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हुई दोस्तों। सच्ची में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और इसमें क्या होता है, जब किसी के पास पैसा होता है ना, खूब खूब पैसा होता है, तो वो क्या करता है, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं। और जिसके पास पैसे नहीं होते, वो सोचता है कि यार कैसे कमाया जाए, किस तरीके से कमाया जाए, कितनी मेहनत करे, कैसे कमाया जाए। तो वो देखता है कि यार आपके पास अगर पैसे हैं तो आप नहीं सोचोगे किस तरीके से कमाया जाएगा। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके माइंड में ये आएगा कि यार पैसे कैसे कमाऊँ, क्या मैं भी एक यूट्यूब पे चैनल खोल लूँ, पढ़ाऊँ स्टूडेंट को, कैसे पैसा कमाऊँ। तो उस टाइम ऐसा था कि जब मैंने 2019 में लेक्चर अपलोड करे थे, तो एक साल तक जब लेक्चर अपलोड करता रहा, एक साल तक 1 रुपया भी नहीं आया था यूट्यूब से। और यूट्यूब पे पैसा नहीं आता दोस्तों,
यूट्यूब से इतना कम पैसा आता है, तो इतने में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ख़त्म करनी थी भाई, घर को भी देखना था, है ना, सब कुछ देखना था। अब फादर भी प्राइवेट जॉब भी करते हैं, है ना, घर को भी देखना था, सब कुछ देखना था। तो सभी चीज़ देखते हुए मैंने मजबूरी में आकर प्राइवेट कर दिया लेक्चर। और बहुत सारे स्टूडेंट बड़े परेशान हुए, उन्होंने मेरे को कहा, पर मैं क्या बताता यार, मेरी फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आप जो सोच रहा है सोचने दो। पर अब दोस्तों वो टाइम आ गया है कि जब अब फाइनेंशियल इशू नहीं है मेरे पास। अब ये है कि इतनी मेरी इनकम हो जाती है कि मेरा काम हो जाता है, मेरा सेटअप से रिलेटेड, मेरे सभी चीज़ से रिलेटेड, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, मैं भी खुद पढ़ता हूँ, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मैं एलएलबी कर रहा हूँ। अब इनिशिएटिव में लर्निंग कर छोड़ता नहीं, मैं एलएलबी कर रहा हूँ। और लॉ में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे, तो मैं एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। तो अब इतना पैसा मंथली, या आप कह सकते हैं कि 2 महीने में इतना, 1 महीने ऐसा आता है कि मेरा खुद की पढ़ाई, कुछ पैसे मैं घर पे दे देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि लाखों को कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा, इतना भी नहीं है दोस्तों। हाँ, इतना है कि यार कि अब हो सकता है कि अब कुछ किया जाए। तो दोस्तों अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब वो इनिशिएटिव, जिस इनिशिएटिव से, जिस सोच से मैं आया था यूट्यूब में कि या तो मुझे फ्री लेक्चर प्रोवाइड करने हैं या इतनी कम फीस लेनी है जिसमें हर एक स्टूडेंट, हर एक गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो, हर एक स्टूडेंट्स को अफोर्ड कर पाए, इतना इनिशिएटिव की सोच पे आया था मैं। इसलिए आज ये इनिशिएटिव चालू कर रहा हूँ। होपफुल वो दोबारा चीज़ें, जो बच्चे मेरे बीच में नहीं रहे, फाउंडेशन बहुत प्यार दिया, फाउंडेशन स्टूडेंट वालों ने जब बहुत सही में इतना प्यार दिया था ना, 1000-2000 बच्चों बच्चों को मैसेज आते थे मेरे पे कि सर मज़ा आ गया मैथ के लेक्चर देखकर, ये है वो है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब नए लेक्चर आए तो मैंने प्राइवेट करा, तो वो दुखी भी थे, वो गुस्सा भी कर रहे थे कि यार प्राइवेट कर दिया हमारी बारी में ये, पर उनको क्या बताता भाई, फाइनेंशियल इशू है। तो अब मैं उन सब इशू, वो सभी प्रीवियस स्टूडेंट से बहुत बड़ी बड़ी माफ़ी चाहूँगा कि यार कुछ फाइनेंशियल इशू होने की वजह से मैंने लेक्चर प्राइवेट करने पड़े। और अब ऐसा है कि अब जो इनिशिएटिव से मैं आया था शुरुआत में, वो इनिशिएटिव अब चालू कर सकता हूँ। मेरा इनिशिएटिव थी दो, या तो मैं कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँ, या कुछ सब्जेक्ट में मैं इतने कम पैसे चार्ज करूँ जिससे कि मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ, क्योंकि मुझे तो जॉब अगर करनी नहीं है, मुझे तो मेरा तो प्रोफेशन ही टीचिंग है। जो मैंने जब इंटर में मैं गया था, इंटर में मैंने जब कोचिंग लगाई थी, तो मैंने दोस्तों पता है कितने पैसे खर्च करे थे? अगर मैं सिर्फ कोचिंग की फ़ीस बताऊँ तो 60,000 रुपये खर्च करे थे इंटर के, एक एक सब्जेक्ट 10-10 हज़ार रुपये। और ग्रुप 1 मैंने 25,000 रुपये में, ग्रुप 2 मैंने 30,000 रुपये में। और एक 30,000 रुपये तो महीने का पेट्रोल लग जाता था। मैं बाइक में जाता था तो इतनी दूर पड़ता था, 35-40 किलोमीटर, अप डाउन नहीं, सिर्फ एक टाइम का आपके पास 40 किलोमीटर हो जाता था। तो इतना दूर पड़ जाता था, तो इस वजह से ना पैसे भी, पेट्रोल में भी बहुत पैसे फूकते थे, तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कुछ करना है यार, इतने पैसे कैसे। और आज जो सब्जेक्ट मेरे क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट मैं एक इतनी कम फीस में देता हूँ, 3,000 रुपये इंटर के सब्जेक्ट देता हूँ मैं भी। आने वाले टाइम में ना मैं इसको भी बहुत कम कर दूंगा, मेरे सब्जेक्ट बनने दो एक बार। तो इस तरीके से मैं ना आप कुछ मन की बात कह रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो मेरा कोई मतलब नहीं, आपको भी कोई मतलब नहीं बनता, पर मैं कहना चाहता हूँ इस बार, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कहा। और अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। अब मैं वही इनिशिएटिव वापस से ला रहा हूँ। इतने लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर तो मैं फ्री देने वाला हूँ। कुछ लेक्चर जो पेड होंगे वो पिज़्ज़ा के बराबर होंगे, जिससे हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाए। देखो आप भी समझते हो, ये आप भी समझदार हो कि हर एक टीचर कहीं ना कहीं कोई टीचर जो फ्री पढ़ा रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट करने की सोचेगा। क्योंकि यार देखो हमारा प्रोफेशन, मैं सभी टीचर से बोल रहा हूँ कि अगर वो टीचर जो फ्री पढ़ा रहे हैं, या मैं भी पहले फ्री पढ़ाता था और अभी भी मैं बहुत सारे लेक्चर फ्री में अपलोड करता था, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मैं वो सभी टीचर जो शुरुआत से बहुत मेहनत करते हुए आए हैं, उनका हक है थोड़ा पैसा अर्न करने का, है ना। आप भी समझदार हो। और थोड़ा मतलब ये नहीं कि आप उस स्टूडेंट का गलत फ़ायदा उठाएं, इतना नहीं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे फीस ना ले। मैंने ये मेरा अपना कहना है दोस्तों, बाकी का मैं नहीं समझता। मेरे को अपना कहना है कि मैं आने वाले टाइम में, मुझे सिर्फ 1 साल और चाहिए, आने वाले टाइम में मैं ऐसा कर दूंगा कि हर एक बच्चे पे पास क्लास होगी, कोई क्लास के लिए सेल्फ स्टडी नहीं कर रहेगा, हर एक बच्चे के पास गाइडेंस होगी, मैं ऐसा कर दूंगा। है ना, ये मेरा इनिशिएटिव है, आज मैंने बोल दिया है। मैं सभी अब फाउंडेशन में हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आने वाले टाइम में ऐसा कर दूंगा ना कि जो
ऐसे सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट फ्री में डाल दूंगा। कुछ सब्जेक्ट जो फ्री में नहीं डाल सकता, कुछ मजबूरी ये है कि कुछ पैसा हमें भी चाहिए रेगुलर इनकम की, जिससे हमारा घर भी चले, उनको इतने कम में दे दूंगा कि हर एक स्टूडेंट जो मजबूरी में सेल्फ स्टडी कर रहा है, ये सोच कर कि ज़्यादा फीसें नहीं दे पाऊंगा, उसके हर एक हाथ में लेक्चर होना चाहिए, और हर एक हाथ में लेक्चर ऐसे लेक्चर होने चाहिए जो हर एक किसी को कॉम्पिटिट कर दे। यही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों। अब मैंने जो इनिशिएटिव लिया है, नीचे सबसे पहले तो मैंने सभी मैथ के लेक्चर मैं अपलोड कर दिए हैं। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, मैं इतनी बात बोली उसके लिए सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट किया तो। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी मैथ के लेक्चर की प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। जो आपके चैप्टर नहीं मिल रहे वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो नीचे कमेंट कर दीजिए, वो चीज़ अपलोड करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, 100% चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अगर आप फाउंडेशन उस टाइम में फाउंडेशन क्लियर कर पाएंगे तो ये सोचिए कि दूसरे की हेल्प हो पाएगी, है ना। अगर हम कोई चीज़ हमें नहीं मिल पा रही तो हम ये सोचते चाहिए कि यार चलो कोई बात नहीं, सर ने डालना अब चालू करा है, या हमें जितनी मिल सकती है उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है, देखो क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का ना अलग अलग तरीका माइंड होता है, और हर एक टीचर का पढ़ाने का भी अलग अलग तरीका होता है। किसी स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया बहुत खराब लगता है, और ऐसे सभी टीचर के साथ होता है। किसी स्टूडेंट किसी टीचर का अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को किसी टीचर का अच्छा लगता है, और यही होता है सर। तो कभी कोई टीचर, कभी कोई स्टूडेंट जिसके पास फ्री लेक्चर भी मिलते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स ने फ्री लेक्चर डाले हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, उनको किसी को स्टूडेंट को बहुत अच्छा भी समझ में आता है, कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर भी रिजॉल्व कर सकते हो। और वहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है कि आपको फ्री लेक्चर मिल रहे हैं, बड़ा जा रहा है कि बस स्टूडेंट की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो अब जो है मैंने नीचे प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया है, आप उस प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, वहाँ पर अब लेक्चर अपलोड होंगे। यूट्यूब के साथ मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ ज्वाइन होइए। मैं लेक्चर फ्री में अपलोड करूंगा, बहुत सारे लेक्चर, इतने लेक्चर फ्री में, पूरा सिलेबस फ्री में अपलोड कर दूंगा मैं। पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, हो सकता है कि आप फाउंडेशन उस टाइम पे क्लियर कर जाओ, पर आने वाले जो स्टूडेंट है 12वीं के 12th के, वो आए और उनको बेनिफिशियल मिले। तो जब आप स्टूडेंट शेयर करोगे या हमारे साथ जुड़ोगे, तभी यूट्यूब क्या करता है, आगे वाले जो स्टूडेंट आते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं तो उनको मिलती है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये आपसे एक गुजारिश है कि जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा इस टाइम के लिए, तो मैं आपका पूरा योगदान करूंगा और पूरे लेक्चर डालूंगा। और मैं तेज़ी से लगा चुका हूँ शेड्यूल पे, सारे लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अभी जो मेरा फाउंडेशन का जो अपलोड हो रहा है वो दो चीज़ें अपलोड हो रही है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पूरा अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, एक प्रोबेबिलिटी जिसमें 200 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। CMA फाउंडेशन के अंदर जो स्टडी मटेरियल है उसमें 200 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो 200 क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। इतने मतलब एटलीस्ट 17 लेक्चर्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन मैंने अपलोड करा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पसंद किया, इतने डीप नॉलेज थी। एक होता पढ़ना, एक होता डीप नॉलेज, वो डीप नॉलेज मैंने उसको दिया। आप उसका लिंक भी शायद मिल जाए, या आप लिख सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग CMA फाउंडेशन मैराथन, इतना लिख देना, पहले नंबर पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव, अगर आप इसमें मदद करेंगे तो मैं इसको और बढ़ावा दे सकूँगा, क्योंकि अब मेरे को कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। अब आगे से जब सपोर्ट आएगा ना, तो इधर से भी फुल सपोर्ट आएगा। अगर आप 100% सपोर्ट दोगे ना, मैं आपको 500% सपोर्ट दे दूंगा अपना। अब मैं मेरा इनिशिएटिव मैंने कहा ना कि हर एक स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है मजबूरी के कारण, जिसको पैसे की वजह से वो नहीं ले पा रहा, उसको अब लेक्चर मिलेंगे 100%, सभी लेक्चर। इतना सा मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ी ज़्यादा मन की बात बोली। अगर आप मेरे साथ पहले से ज्वाइन है, मेरी बात सुनते हैं, तो शायद आपको कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पसंद आया होगा, बकवास कर रहा होगा, पर कोई बात नहीं, है ना। और कुछ स्टूडेंट आएगा जिनको वाकई में लग रहा होगा कि यार जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन रीज़न था जब ऐसा हुआ था। तो अब वापसी इनिशिएटिव लिया है दोस्तों, और आप सपोर्ट दिखा सकते हैं इसमें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट को पास करवाने की, हर एक चीज़ डालने की, जैसा आप चाहते हो वैसे आपको पढ़ाई कराने की। हमारा काम पढ़ाना है और हम हमेशा पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें जॉब तो करनी नहीं है, पढ़ाना ही है। ठीक है, तो ये नीचे अब लिंक है, उसको शेयर कर सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आपके लिए है सारे लेक्चर्स,
अब आपके लिए है, तो बस वेट कर दिया, शेड्यूल पे लगा रखे सारे लेक्चर, बस धड़ 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 करके अपलोड होंगे। मतलब अभी मैंने जो पहले लेक्चर लगा रखा है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, 5 लेक्चर अपलोड करके नीचे प्लेलिस्ट में लास्ट में मिल जाएंगे आपको। बाकी सारे मैथ के लेक्चर तो अपलोड है ही कर दिए मैंने, और बाकी सारे मैथमेटिक्स का पूरा पूरा अपलोड है, एक एक क्वेश्चन स्टडी मैथ का, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल सब वो तो अपलोड है ही। परमुटेशन के रह गए थे वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी रह गई 200 क्वेश्चन 17 लेक्चर है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो सभी चीजें धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए जो नीचे प्लेलिस्ट, उसको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिए और बोलिए अगर किससे हेल्प मिल सकती है उससे हेल्प लीजिए। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शेयर करिए, शेयर नहीं कर सकते लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो मैं आपके सपोर्ट हूँ। और दूसरा लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो प्लेलिस्ट वाला लिंक है जिसमें सारे लेक्चर अपलोड है, उसको जरूर शेयर करेंगे, वहीं पर सारे लेक्चर मैथमेटिक्स के अपलोड होने वाले हैं। और ऐसे ऐसे बाकी सब्जेक्ट के भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ के है, बाकी सब्जेक्ट भी धड़ धड़ आएंगे। मतलब अब मैंने शेड्यूल पे लगा दिया है लेक्चर, अब अपलोड होते जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेरे साथ जुड़े हैं, वो देख रहे हैं, देखते जाओ, आप धड़ धड़ करके आएंगे। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव, अगर आपको लगता है कि यार कुछ अच्छा इनिशिएटिव अब स्टार्ट करा है तो बिल्कुल इसमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और मैंने जो अपना इनिशिएटिव बताया आपको यही था कि मैं आने वाले टाइम पे ऐसा करने वाला हूँ, मुझे 1-1.5 साल चाहिए तो मैं दिखाऊंगा। तो ये है, आपको आगे वाले टाइम पे भी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। फाइनल के भी लेक्चर, इंटर के भी लेक्चर, सभी लेक्चर बहुत आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इतना सही, आज की वीडियो में इतना सही। दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट का जरूर शेयर करिएगा। किसी की हेल्प हो सकती है, अगर आपका कंप्लीट हो गया कोर्स तो हो सकता है किसी की हेल्प हो, या कोई मांगे आपसे तो जरूर उसके पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।